Hello aspirants. So as you know that I have started a 30-day for 30-minute challenge for GS 5 and 6 यूपी स्पेशल पेपर फॉर मेंस। इसमें हम करते क्या हैं, हम 3 टॉपिक लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, 3 क्वेश्चंस लेते हैं, उसको लिखते हैं, देखते हैं वो कैसे जो उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम लिखें उसको। ओके, तो अब हम देखते हैं पहले सिलेबस। इसको GS 5 को 15 दिन में ख़त्म करना था, जिसकी हमने 7 वीडियो जो है डाल दी है। ओके, और जो है 8 वीडियो बची हुई है। आज है हमारा 11वीं वीडियो जो अभी बन रही है टॉपिक 5 तक। 1 2 3 4 5 इसने ये सारे जो है हम लोगों ने 7 वीडियो में कवर कर लिया है। ये जो है हिस्ट्री था, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इतनी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो आज क्या कवर करेंगे, उसके बाद टॉपिक 6 से जो है पॉलिटी चालू हो गया था। ओके, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। आज हम टॉपिक 9 से करेंगे। कौन कौन से टॉपिक करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये 3 करेंगे, जिनमें कि ये पब्लिक पॉलिसी, राइट रिलेटेड इश्यूज़ और रेड्रेसल पॉलिसी, ये 3 जो है हम बाद में करेंगे। बाकी 9 10 11 में जितने भी टॉपिक हैं सब कवर हो गए एक्सेप्ट द ब्लू मार्क्ड टॉपिक्स। 3 टॉपिक कौन से लिया रिवीजन के लिए, तो हमने लिया लोकायुग, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, गुड गवर्नेंस। 3 क्वेश्चन कौन से लिए आज, 3 क्वेश्चन कौन से लेंगे। पहला है एनालाइज द ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ इफेक्टिव रोल ऑफ पंचायत इन यूपी एंड इवेल्युएट द मेजर्स एंड पॉसिबिलिटीज़। उसका सेकंड क्वेश्चन लिया एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म यूपी एंड प्रॉब्लम्स। थर्ड क्वेश्चन क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन्स चार्टर इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। फोर्थ है व्हाट इज आरटीआई एक्ट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन यूपी। ओके, तब देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है अपना। पहला टॉपिक है गुड गवर्नेंस। ये क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कहता है कि गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स। बैंक अपनी एक डेफिनेशन देता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस देता है 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड। कौन कौन से प्रिंसिपल है वो, पार्टिसिपेशन, फॉलो रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस ओरिएंटेड, उसके बाद ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, अकाउंटेबल। तो ये 8 प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के। ओके, जैसे यहाँ एक डायग्राम लगा दिया है फिगर बनाने के लिए, सही है। ये इंट्रो वाले, इंट्रो के नीचे जब हम डायग्राम बनाते हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी, रिस्पॉन्सिव, कंसेंस ओरिएंटेड। स्टेप्स क्या लिए गए है ना, गवर्नमेंट ने ऐसे, यूपी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया। गुड गवर्नेंस वीक बनाई गई है ना, जिसमें बनाया गया। इसमें जो है कैंपेन मोटो जो था वो प्रशासन गांव की ओर है ना। उसके बाद स्पेशल कैंपेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर्स। इसमें 1 लाख ऑफिसेज में जो है वो जो मैटर्स थे उनको रिजॉल्व किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया 2024 प्रोग्राम एक लाया गया, ठीक है। इसमें कोलैबोरेट किया गया आईआईटी मद्रास के साथ टू ड्रॉ गोल फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया इन 10 थीमेटिक एरियाज ऑफ गवर्नेंस, जैसे हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ओके, ये एक विज़न प्लान बनाया गया 2024 तक के लिए। गुड गवर्नेंस इंडिकेटर जो है एक लाया गया, उसमें क्या है कि 10 इंडिकेटर्स थे, जो 10 सेक्टर्स थे, 58 इंडिकेटर्स थे। यूपी ने इंक्रीमेंटल ग्रोथ 8.9% का शो किया। सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमर्स और इंडस्ट्री में, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड पब्लिक ग्रीवांस में। सक्सेस स्टोरी, अब कुछ गुड गवर्नेंस की जो है यूपी में एग्जांपल क्या है, जैसे मिशन शक्ति हो गया, ठीक है, यूपी 1112 या 1090 है ना, डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्म जो है मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उसका जन सुनवाई है ना, डीबीटी डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस गुड गवर्नेंस की यूपी में क्या है, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, सोशल इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ। ओके, ये देख लेना। क्या है कंसर्न्स, करप्शन है, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, सोशल इनक्वालिटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो ये गुड गवर्नेंस के हिंड्रेंस हैं, ड्रॉबैक हैं यूपी में। उसके बाद वे फॉरवर्ड हमने क्या लिखा है,
ये लिख दिया कि स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन मेजर्स, ऐसे लोकायुक्त और लोकपाल ये स्ट्रेंथन करना चाहिए। स्ट्रीमलाइनिंग ब्यूरोक्रेसी, है ना। रेड टेपिज्म यहाँ बहुत होता है, रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी में, जैसे डॉक्यूमेंट दबा लेते हैं, लाल फीता शाही बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना, गुड गवर्नेंस, इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, एडॉप्टिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पॉलिसीज, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज थ्रू इंक्लूसिव पॉलिसीज। तो ये जो है स्टेप फॉरवर्ड्स हैं फॉर गुड गवर्नेंस चैलेंजेस इन यूपी। ओके, अब दूसरा टॉपिक आता है लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। लोकायुक्त मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इट डज, ये करता क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी टू इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। और भी जितने भी ABC जो लेवल के ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ भी जो है ये एक्शन लेता है करप्शन के। अलॉन्ग विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड एंटी करप्शन ब्यूरो एक्ट्स एज वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ मिलके काम करता है, इसलिए इसको वॉचडॉग ऑफ ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। लोकायुक्त का जो है कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लोकायुक्त जो ऑफिसर होते हैं, जो चेयरमैन मेन होते हैं, अध्यक्ष लोकायुक्त जो होते हैं खुद, उनकी एज या तो 5 साल होनी चाहिए या 65 साल तक वो बैठ सकते हैं। नो री अपॉइंटमेंट, ठीक है। एक बार लोकायुक्त बन गए, रिटायर हो गए, फिर से जो है लोकायुक्त नहीं बन सकते। पहली बार महाराष्ट्र में लोकायुक्त बना था। लोकायुक्त इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर, और गवर्नर कंसल्ट लेता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेचर, तभी लोकायुक्त अपॉइंट होता है। रिपोर्ट गिवन टू गवर्नर, लोकायुक्त जो है रिपोर्ट गवर्नर को देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग, है ना। इनकी जो लोकायुक्त की जो एडवाइजरी है वो किसी पे बाधित नहीं है ना, कि इनकी बात मानी ही जाएगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं लोकायुक्त के क्या स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर रहते हैं गवर्नर, ओके, सबसे ऊपर गवर्नर, उसके नीचे कौन रहते हैं? उसके नीचे रहते हैं सिलेक्शन कमेटी। लोकायुक्त के स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आते हैं गवर्नर, ओके। गवर्नर जो है अब कंसल्ट करते हैं सिलेक्शन कमेटी से कि किनको लोकायुक्त बनाया जाए। इनमें कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर एंड अ जज, ठीक है। जब ये लोग दोनों मिलकर बातचीत हो जाती है तो एक तय होता है लोकायुक्त, लोकायुक्त एक बना दिया जाता है जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। अब लोकायुक्त इज़ असिस्टेड बाय डेप्यूटी लोकायुक्ट्स, ओके। जो उप लोकायुक्त होता है वो इनको हेल्प करता है। अब उप लोकायुक्त 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। इन्वेस्टिगेटिंग विंग, जैसे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है? इधर लीगल विंग होता है ना। इसमें जो वकील रहते हैं जो इनको लीगल एडवाइस देते हैं, ओके। अब इसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जिसमें क्लर्क होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली पूछ देता है ना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, लोकायुक्त, जनरली से व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन, है ना, स्टेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सब पूछता रहता है। तो इसका ही पूछ देगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकायुक्त, ओके। लोकपाल सेंटर में होता है, लोकायुक्त स्टेट में। पावर क्या होती है लोकायुक्त की? इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी रहती है, स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन है, समनिंग पावर है, सर्च एंड सीजर है ना, पब्लिक अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, एडवाइजरी, पावर टू पीनलाइज। मेन फंक्शन क्या है इनके? ये इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, कंडक्ट्स इंक्वायरी, समन इंडिविजुअल, एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन, ठीक है। तो ये सब रहती है, पढ़ लेना। सम मेजर्स दैट कुड एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क, ensuring financial autonomy, implementing whistleblower protection act, enhancing public awareness campaigns, ठीक है। ऐसे ही बाकी है, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। चैलेंजेस क्या है लोकायुक्त के? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, लीगल चैलेंजेस, है ना, पब्लिक ट्रस्ट, ये सब। तो ये हो गया चैलेंजेस, है ना। ये मेजर्स क्या थे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए? पावर हो गया, मेन फंक्शन हो गया, है ना, ये सब थे लोकायुक्त। ड्रॉबैक्स क्या है? वही जो अभी ऊपर हमने देखा, चैलेंजेस, ड्रॉबैक।
नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर व्हेन डीलिंग विद पीएम, एनोनिमस कंप्लेंट नॉट अलाउड, लिमिटेड पीरियड ऑफ 7 years टू फाइल कंप्लेंट, है ना, एम्फेसिस ऑन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट रेदर देन सब्सटेंस, है ना, सुओ मोटो प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, मतलब अपनी मर्जी से जब चाहे तब किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एकदम से जो है वो फाइल केस नहीं कर सकते। फीचर्स हैं, फीचर्स देख लेना, है ना, फीचर्स क्या क्या है इसमें, कि कौन कैसे सेलेक्ट करता है, कहाँ देखते हैं ये सब, सर्च कमेटी क्या है ना, लोकपाल जो है सुपरिटेंडेंस ओवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जैसे सीबीआई, ये सीबीआई के ऊपर रहती हैं। ओके, तो इसको रीडिंग मार लेना, ये भी रीडिंग मार लेना, है ना, ये बेसिक प्री ओरिएंटेड थोड़े से नोट्स हैं ये, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ऊपर ऊपर पढ़ लेना। कि प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर ऑनेस्ट एंड अपराइट सिविल सर्वेंट्स, है ना, ये सब क्या है, फीचर्स है लोकायुक्त के, ये भी फीचर है। उसके बाद आते हैं इरेडिकेशन ऑफ करप्शन। ओके, डेफिनेशन क्या है, करप्शन की डेफिनेशन क्या है? करप्शन इज द डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर। Corruption refers to the misuse and abuse of power, especially by those in the government, for personal gains, either pecuniary or favor. It promotes illegitimacy, unethicality, subjectivity, inequity, injustice, waste and inefficiency. Causes क्या है करप्शन के यूपी में? वीक इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी करप्शन लॉ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोसेस, है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड इनफिशिएंसी, ओके, लिमिटेड कल्चर ऑफ नेपोटिज्म, ये सब करप्शन है के रीजंस है। सम स्पेसिफिक मेजर्स टू कर्ब करप्शन इन उत्तर प्रदेश, जैसे स्ट्रेंथनिंग द फंक्शनिंग ऑफ उत्तर प्रदेश लोकायुक्त टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट केसेस ऑफ करप्शन इफेक्टिवली। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं टू कर्ब करप्शन इन उत्तर प्रदेश, जैसे कंडक्टिंग रेगुलर इंटीग्रिटी एंड एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट citizens, improving the efficiency and accessibility of public services to reduce opportunity for corruption and bribery। तो ये देख लेना, ये क्या है, some specific measures to curb corruption in उत्तर प्रदेश। उसके बाद स्टेप्स क्या लिए गए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा करप्शन को रोकने के लिए? ई टेंडरिंग आ गया, है ना, अब टेंडरिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, सब जो है अब ऑनलाइन होगा। पब्लिक ग्रीवांस रेडिसल जो है उत्तर प्रदेश ने लगा है, जैसे जन सुनवाई होगा या पीएम रेसिडेंट पे जो है वो दरबार लगता है ना, ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवांस, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, है ना, ट्रिब्यूनल्स, एंटी करप्शन ब्यूरो, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन आया, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स आए, है ना, भूलेख आ गया, सिटीजन चार्टर आया। तो आज हम अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। आज 3 नहीं 4 क्वेश्चन लेंगे, ओके, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है तो आज 4 लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, ये 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एनालाइज द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इफेक्टिव रोल ऑफ पंचायत इन यूपी एंड इवेल्युएट द मेजर्स एंड पॉसिबिलिटीज़। ओके, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में डाल देंगे कि पंचायती राज एक्ट 1947 जो है, एक्ट जब बना तब पंचायत आया 15 अगस्त 1947 से यूपी में। उसके बाद क्या बोला है, एनालाइज द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इफेक्टिव रोल ऑफ पंचायत इन यूपी एंड इवेल्युएट द मेजर्स एंड पॉसिबिलिटीज़। 3 चीज़ पूछा है, ओके। तब आ जाएंगे बॉडी पे, है ना, बॉडी में ही जो है हम यहाँ इंट्रो में एक डायग्राम दे देंगे। उसके बाद बॉडी में आ जाएंगे। अब बॉडी में हम जो है ऑब्स्टेकल्स लिखेंगे, ऑब्स्टेकल्स पहले पूछा है ना, ये ऑब्स्टेकल्स पूछा है। उसके बाद फिर मेजर्स पूछा है तो मेजर्स दे देंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ पूछा है, पॉसिबिलिटीज़ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। इसमें ऑलरेडी इतने डायमेंशन पूछ लिया कि ज़्यादा डायमेंशन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने में पेज भर जाएगा। तो हम देखते हैं आंसर लिखे कैसे हैं। सबसे पहले इंट्रो डाल दिया कि पंचायती राज 1947 की वजह से पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1947 में उत्तर प्रदेश में। ये इफेक्ट में आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ऑब्स्टेकल्स क्या है, जैसे लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
है ना, नॉन टाइमली पेमेंट टू नरेगा वर्कर्स, मोस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शनरीज लैक अवेयरनेस, है ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में लीड टू फेवरेटिज्म एंड करप्शन, जेंडर बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन सरपंच पति, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज लाइक ऑफिस स्पेसेस एंड इंटरनेट इश्यूज, सोशल इनइक्वालिटी एंड कास्ट डायनेमिक्स। मेजर्स क्या लिए? स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस बाय ट्रेनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स, ओके, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, है ना, जैसे सेकंड आरसी ने कहा था, रिव्यू एंड अपडेट रेलेवेंट डेटा एंड रेगुलेशन, जैसे एग्जांपल के लिए सरपंच पति प्रॉक्सी सरपंच रिमूवल लॉ लाया गया, इसको लाया जाए, है ना, एम्पावरिंग वुमेन, जैसे फातिमा भी, ये क्या है कि सरपंच हैं ये आंध्र प्रदेश की, इन्होंने शी वॉज फेलिसिटेटेड इन UNGA फॉर हर रोल इन पॉवर्टी रिमूवल इन आंध्र प्रदेश। ये एक सरपंच हैं आंध्र प्रदेश की, उन्होंने पॉवर्टी रिमूवल में काम किया था, इसलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उन्हें फेलिसिटेट किया था। अब ये क्या है, एक मैंने डायग्राम लगा दिया है, डायग्राम मैंने सेकंड पेज में लगाया है ना, इसको ऊपर ही लगाना चाहिए था, ऊपर ही लगाएंगे डायग्राम हम, ओके। डायग्राम में क्या है कि इन्वर्टेड मैंने एक जो है हायरार्की ऑफ पंचायत दे दिया विद रिस्पेक्ट टू पावर एंड रिसोर्सेज, जैसे पावर सबसे कम यहाँ होती है, फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हाँ, तो वैसे ही मैंने दे दिया एक, जैसे पहले ग्राम पंचायत आता है, सबसे कम पावर, क्षेत्र पंचायत, यूपी में ब्लॉक पंचायत को क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायत ज़्यादा पावर होती है। तो एक डायग्राम दे दिया बेसिक सा, सिंपल सा है, ये कहीं ना देखा है ना कुछ, ये बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि उल्टा बना दिया फिर लिख दिया बस। उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ में क्या है, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी मीटिंग्स एंड फोरम्स टू इनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे तो पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी, इंटर पंचायत कोलैबोरेशंस करेंगे तो और पंचायत जो है पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। एग्जांपल के लिए पुल्लमपारा केरला में इट बिकम्स द फर्स्ट पंचायत टू अटेन फुल डिजिटल लिटरेसी अमंग रेसिडेंट्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो आया था वो नरेगा वर्क को ट्रैक करने के लिए, इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस नेशनल पंचायत पोर्टल। तो इन सबको करने से पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी पंचायत की। फिर हमने कंक्लूड कर दिया, हेंस बाय एक्सप्लोरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉसिबिलिटी इन अ सिस्टमेटिक मैनर पंचायत कैन बिकम स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ यूपीज गवर्नेंस। इसमें हम डाल सकते हैं कि सेकंड ARC जो है उसके रिकमेंडेशन भी डालना चाहिए, है ना, कि जो है मोर फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, वुमेन रोल, जेंडर इन इक्वालिटी, है ना, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। कंक्लूजन में थोड़ा ARC डालेंगे हम यहाँ। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन यूपी एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। अब लैंड रिफॉर्म इंट्रो में क्या डालेंगे कि लैंड रिफॉर्म मतलब क्या होता है ना, ये थोड़ा डेफिनेशन दे देंगे कि कब आया लैंड रिफॉर्म उत्तर प्रदेश में, जैसे यूपी जमींदारी एबोलिशन जो है एक्ट आया, तो और लैंड रिफॉर्म जो एक्ट आया 1950 वाला, तब लैंड रिफॉर्म हुआ हमारे यहाँ। उसके बाद बॉडी, अब देखने वाला बात यह है कि एनालाइज द इम्पैक्ट एंड प्रॉब्लम, दो चीज़ पूछा है, ठीक है। तो अब इम्पैक्ट जो है वो दो तरीके से हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ें लिख देंगे यहाँ। उसके बाद क्या बोला है कि इम्पैक्ट्स, उसके बाद प्रॉब्लम्स, हाँ प्रॉब्लम, इम्पैक्ट में ही प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब अलग से क्या लिखें, इम्पैक्ट में प्रॉब्लम आ गया, नेगेटिव्स आ गए। अब इसको चाहें तो आप इम्पैक्ट में यहाँ दे दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ दे दिया नेगेटिव इम्पैक्ट, दो तरीके से हो सकता है इम्पैक्ट। उसके बाद पूछा प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम्स हमने यहाँ इम्पैक्ट में जो है नेगेटिव में मेंशन ही कर दिया। उसके बाद जो है हमने कुछ रिकमेंडेशन कमेटी लिख दी है, कमेटी ने क्या कुछ रिकमेंड किया है ना, एज अ वे फॉरवर्ड। तो हमने जो है
उसके बाद कंक्लूड कर दिया, देखते हैं लिखा कैसे है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड प्रॉब्लम्स। ओके, लिख दिया। लैंड रिफॉर्म जो है क्या होता है, मीन्स डेलिबरेट चेंज इंट्रोड्यूस्ड into the system of land tenure and farming structure, and a most important land reform measures in UP was UP जमींदारी abolition and Land Reforms Act 1950। इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं सबसे पहले कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रिड्यूस लैंडलेसनेस। जैसे एग्जांपल के लिए मैनी फार्मर्स टेनेंट्स बिकेम लैंड ओनर्स, जो किराए पे दूसरे के यहाँ खेती करते थे वो खुद लैंड ओनर बन गए। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, पॉवर्टी डिक्रीज। जैसे एग्जांपल के लिए फार्मर्स ऑफ गोरखपुर और बनारस में जो है उनको बहुत फ़ायदा हुआ, जो स्मॉल फार्मर्स थे बनारस और गोरखपुर में। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2020 बोलती है कि 25% ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड वेंट टू SC एंड ST, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, है ना। जैसे कि एक नियम आया उत्तर प्रदेश द्वारा कि जो ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो जॉइंट टाइटल रहेगी, मतलब आदमी औरत दोनों के नाम पे रहेगी वो। अब कुछ नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट जो पूछा है, प्रॉब्लम्स। करप्शन, रेड टेपिज्म। जैसे 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया था, उसमें पाया कि यूपी फेसेस करप्शन। करप्शन एंड रेड टेपिज्म 2019 में जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये पाया कि 55% रिस्पोंडेंट्स इन यूपी फेस्ड करप्शन। इनएक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, ओनली 60% लैंड्स डिजिटाइज इन यूपी। लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ICAR ने नोट किया कि मैनी स्मॉल फार्मर्स लैक्ड एग्रीकल्चरल इनपुट्स, है ना, जैसे फर्टिलाइज़र या फिर मशीन्स, है ना, जैसे कि रोटावेटर या फिर जो है स्टबल रिमूवल वाली। कॉम्प्लेक्स लैंड टेन्योर सिस्टम, ओवरलैपिंग क्लेम्स, है ना, जैसे 50,000 लैंड केसेस रिपोर्टेड इन 2020। जेंडर इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर सेंसस 2020 बोलता है कि ओनली 13% लैंड होल्डिंग ओन्ड बाई वुमेन। रेजिस्टेंस फ्रॉम लैंड ओनर्स, वेल्दी लैंड ओनर्स अपोज लैंड रिफॉर्म्स। सही बात है, कोई अपनी ज़मीन फ्री में क्यों देगा। सम रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी, सेकेंड ARC क्या बोलता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, है ना, क्रिएटिंग यूनिफाइड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनहेंसिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। स्वामीनाथन कमीशन क्या बोलता है, फॉर्मुलेट लैंड लीजिंग लॉस, प्रोवाइड सिक्योर टेनेंट्स टेन्योर टू टेनेंट्स, इन्फोर्सिंग लीगल प्रोविजंस फॉर इक्वल इनहेरिटेंस टू वुमेन। कमीशन ऑन SAR, है ना, CSAR, इसने क्या बोला कि ट्रांसपेरेंसी इन लैंड ट्रांजेक्शन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो एग्जाम्पल हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि बाय अडॉप्टिंग दीज यूपी द फूड बास्केट ऑफ इंडिया कैन बिकम रोल मॉडल टू अदर स्टेट्स। जो है कंक्लूजन और अच्छा हो सकता है, ये उतना अच्छा कंक्लूजन नहीं है। अब थर्ड क्या बोला है, थर्ड बोला critically evaluate the effectiveness of citizens charter in ensuring good governance in UP। ओके, क्रिटिकली बोला है, evaluate the effectiveness of citizens charter in ensuring good governance। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्रिटिकली बोला है, क्रिटिसाइज़ करना है, मतलब इसकी टिप्पणी करनी है, थोड़ी नेगेटिव्स बताना है, तो पहले पॉजिटिव बताएंगे फिर नेगेटिव बताएंगे। अब पहले देखते हैं जो है इंट्रो में लिख दिया सिटीजन्स चार्टर होता क्या है, डेफिनेशन लिख दी, फिर यहीं पे एक डायग्राम जो हम बोलते हैं वो बना दिया। उसके बाद बॉडी में आ गए, बॉडी में क्या बोला है, क्रिटिकली इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस, तो पहले इफेक्टिवनेस तो डालें, इफेक्टिव है, चलो इफेक्टिव है डाल दिया। अब क्रिटिसाइज़ करने को बोला है तो हम इसकी थोड़ी बेइज्जती करेंगे, बोला ना बेइज्जती करो कि इफेक्टिवनेस क्यों है, तो चैलेंजेस डाल देंगे, ठीक। उसके बाद वे फॉरवर्ड डाल देंगे क्या है, उससे कंक्लूड कर देंगे, है ना, कंक्लूड कर देंगे। देखते हैं लिखा कैसे गया है। इंट्रो डाल दिया, सिटीजन चार्टर रिफर्स टू अ सेट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिटीजन्स रिगार्डिंग इट्स सर्विसेज। ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस सिटीजन्स रेडीनेस इज इक्वल्स टू सिटीजन्स चार्टर। सही बात है। इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन्स चार्टर, जैसे सिटीजन चार्टर करता क्या है, अवेयरनेस एंड एसेसिबिलिटी।
जो है कमिटी काउंसिल फॉर सोशल सर्वे 2019 ने ये रिवील किया था कि 30% ऑफ यूपी सिटीजन्स वर अवेयर ऑफ सिटीजन्स चार्टर। फिर भी ठीक है, क्योंकि सिटीजन्स चार्टर को जो है 30% लोग जानते हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। यूपी में कम लिटरेसी है, फिर भी कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, जैसे एग्जांपल के लिए एन इंटरनल ऑडिट फाउंड 60% ऑफ यूपी डिपार्टमेंट नॉट मीटिंग रिस्पॉन्स टाइम, जो है लेट, जो है सिटीजन चार्टर में लिखा है कि इन समय पे देंगे, लेकिन जो है रिस्पॉन्स लेट आता है। ग्रीवांस रिडसल मैकेनिज्म 2021 में यूपी रिजॉल्व 70% केसेस आउट ऑफ 10,000 सर्विस डिलीवरी कंप्लेंट्स। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है 15% डिक्रीज इन करप्शन कंप्लेंट्स इन यूपी। सिटीजन सेटिस्फैक्शन होता है सिटीजन चार्टर की जो है की वजह से। सेटिस्फैक्शन सर्वे 2022 में किया है, 50% फेल्ट सर्वे सर्विसेज हैड इम्प्रूव्ड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चार्टर। चैलेंजेस क्या हैं? लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, रूरल उत्तर प्रदेश में आज भी 20% से कम जो लोग हैं वो अवेयर हैं सिटीजन चार्टर को लेके। पुअरली डिजाइंड एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेसिटी, है ना। जैसे CAG रिपोर्ट कहती है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में सबसे बेकार कंप्लायंस है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। स्लो ग्रीवांस रिडर्सल, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ओपेक सिटीजन चार्टर ऑफ कोर्ट्स, जैसे कोर्ट में हो गया, या फिर रिसोर्स एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, मोर देन 30 to 40% वैकेंसीज इन यूपी डिपार्टमेंट। वे फॉरवर्ड क्या है? सेकंड ARC की रिकमेंडेशन डाल दी वे फॉरवर्ड में, जैसे पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, फॉर्म कमिटमेंट्स होनी चाहिए, ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म होनी चाहिए। अदर मेजर्स, कुछ और मेजर्स क्या ले सकते हैं सिटीजन चार्टर को इनहेंस करने के लिए? इनहेंस पब्लिक अवेयरनेस, एड्रेस रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इंट्रोड्यूस पेनाल्टी सिस्टम। कंक्लूजन में क्या लिखा है? हेंस बाय मेकिंग गुड गवर्नेंस अ टेक्नोलॉजी एंड सिटीजन चार्टर एज टूल, सिटीजन सेंट्रिक गुड गवर्नेंस कुड बी अचीव्ड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज RTI? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन यूपी। ठीक है, तो इसमें जो है देखेंगे क्या इंट्रो। अब इंट्रो में क्या डाला कि RTI एक्ट जो है क्या है, क्यों है ये, इन डेफिनेशन डाल दिया। इंट्रो में बेसिक डेफिनेशन ही डाल देते हैं, कोई डायग्राम टाइप फ्लो चार्ट टाइप कुछ बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे बॉडी में क्या बोला है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो एडवांटेज डाल देंगे, है ना, एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ फिर वे फॉरवर्ड। ओके, फिर कंक्लूड, सिंपल, इजी पीजी जैपनीजी। ओके, कंक्लूड कर दिया। उसके बाद देखते हैं, यह है पहला इंट्रो। ये RTI एक्ट इंफॉर्मेशन इनैक्टेड थ्रू RTI एक्ट 2005 इज़ अ फंडामेंटल राइट विच एम्पावर्स सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। मोस्ट कॉमन RTI क्या क्या फाइल होती है उत्तर प्रदेश में? लैंड रिकॉर्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एग्ज़ाम्स, है ना, एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा लोग RTI क्यों फाइल करते हैं? लैंड रिकॉर्ड देखने के लिए, जैसे मैंने 2-3 बार फाइल की, है ना, कि वैकेंसी क्यों रुकी है, कब आएगी, है ना, मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स कम हैं तो क्यों कम है, तो आप भी RTI फाइल कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। एडवांटेजेस ऑफ RTI इन उत्तर प्रदेश, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना, जैसे CHRI 2021 में एक स्टडी की, उसमें पाया कि 60% ऑफ जो है RTI एप्लीकेंट्स इन यूपी सॉट इन्फो अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड स्कीम्स। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हुई। कर्विंग करप्शन, जैसे कि अभी नीट का स्कैम एक्सपोज हुआ तो उसमें RTI का बहुत बड़ा हाथ था। एम्पावरिंग सिटीजन्स, NCPRI 2022 फाउंड दैट 45% ऑफ RTIs इन यूपी वर फ्रॉम रूरल एरियाज। अब जैसे कि मैं बता दूं, ये मैंने जानबूझ के सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि गलत है, फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विस बाय टेकिंग लेसन्स पोस्ट RTI एक्नॉलेजमेंट, है ना, जैसे कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख RTI वर फाइल्ड। इससे क्या होता है, जैसे कि RTI फाइल हुई तो गवर्नमेंट के लोगों को भी तो मालूम चला ना
उन्होंने जब सर्च किया, निकाला इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उनको वहाँ से लूप होल मालूम चले, कमियाँ मालूम चली, जिससे वो सुधार करेंगे। तो इम्प्रूव पब्लिक सर्विस, ये भी इम्प्रूव होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ RTI इन उत्तर प्रदेश, मिस यूज़ ऑफ RTI। कुछ लोग दुनिया भर के रोज़ जो है सुबह शाम जो है गेम खेलेंगे RTI। थ्रेट्स एंड हरासमेंट, 2019 में क्या हुआ कि बांदा के डिस्ट्रिक्ट के एक जो है RTI एक्टिविस्ट थे, है ना, वो उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो है वो करप्शन एक्सपोज किया था, तो उन पर अटैक हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, जैसे UPSIC जो है उनके पास बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बैकलॉग केसेस हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नॉन टाइमली डिसबर्सल ऑफ RTIs बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, सही बात। प्राइवेसी कंसर्न्स, RTI फाइल्ड फॉर PDS में एक्सपोज वेम्पेनी, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है ये देखना चाहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम कैसा चल रहा है ना, वो कौन सा कार्ड मिलता है, किसको मिलता है, तो ऐसा मैं करूँगा तो जो प्राइवेसी है लोगों की उसका भी तो हनन होगा, है ना, उनकी सारी डिटेल मुझे मालूम चलेगी। उसके बाद क्या बोला है, वे फॉरवर्ड, जैसे रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, कर्नाटका इज़ द बेस्ट, है ना, RTI स्टाफ इन द कंट्री, उनके पास अच्छे स्टाफ हैं। प्रोटेक्टिंग RTI एक्टिविस्ट, जैसे राजस्थान ने एक मेजर लाया टू सेफगार्ड, है ना, फॉर एक्टिविटीज़। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जैसे केरला ने जो है वो रेगुलरली RTI ट्रेनिंग और वर्कशॉप हेल्ड करती है। तो कंक्लूजन में लिख दिया, अबव रिकमेंडेशन, हेंस द अबव recommendations was of second ARC which needs to be implemented in a more for a more responsive उत्तर प्रदेश। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन लेते हैं। डू यू थिंक करप्शन एंड गुड गवर्नेंस कांट गो टुगेदर इन UP? सेकंड है, हाउ कैन गुड गवर्नेंस एक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश? ओके, ये हो गया हमारा डे 11 हो गया, चैलेंज कंप्लीट। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। ओके, उसके बाद इसको चैनल को शेयर करिए जितना शेयर हो सके, और थैंक्स।